was the first Prime Minister of England. रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था। आप ये भी याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट वॉलपोल was not only the first PM of England but also he was the first PM in a country in the world। माने किसी देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम से है तो वो है रॉबर्ट वॉलपोल के नाम से। ये रॉबर्ट वॉलपोल एक ही व्यक्ति का नाम है और ये किस देश के पीएम थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड में ये लगभग 20 इयर्स तक पीएम के पोस्ट पर रहे थे, 20 वर्षों तक, यानी 1721 से लेकर 1742 तक ये इंग्लैंड के पीएम रहे। अब इंग्लैंड का अगर कोई पीएम अपॉइंट होता है तो वो 4-4 8 साल के लिए रह सकता है। क्योंकि इंग्लैंड के पीएम का जो टर्म है अब वो 4 साल के लिए रह गया, 4 इयर्स के लिए रह गया। और सेम पर्सन अगर पीएम होता है तो वो 2 टर्म भी रह सकता है, 8 इयर्स। तो उसमें ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था। इसलिए ये 20 वर्ष तक इंग्लैंड के पीएम बने रहे रॉबर्ट वॉलपोल, जो इंग्लैंड के फर्स्ट पीएम थे। इसे हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जानकारी यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप लोग जानते भी होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए और इंडिया, जिसको कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत राज्यों का एक संघ, भारत राज्यों का एक संघ। यहां पर भी आप देख रहे हैं यूएसए में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहां पर मैंने लिखा कि राज्यों का एक संघ, जो क्या है? भारत, इंडिया। ये दोनों में क्या फर्क है? यहां का सिस्टम और यहां के सिस्टम में क्या अंतर है? यूनाइटेड वर्ल्ड और यूनियन वर्ल्ड में क्या कोई फर्क है? बहुत फर्क है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में भी 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, और ये 50 राज्य जो अमेरिका में हैं ये आपस में एग्रीमेंट के तहत, एक समझौते के तहत आपस में मिले हुए हैं। अमेरिकन स्टेट्स जब चाहे तब अलग होकर अमेरिका से एक अलग कंट्री बन सकता है। इसलिए यहां पर यूनाइटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है। इंडिया में भी टोटल इसमें कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है टोटल। इसमें यूनियन टेरिटरी टोटल है 9। हालांकि दादर नगर हवेली और दामन दीव को मिलाने की बात हो रही है और उसे एक तरह से मिला ही दिया गया है, तो 8 भी आप याद रख सकते हैं। तो टोटल 9 पहले थे, चूंकि लद्दाख और JNK को बना दिया गया है, अलग अलग करके यूटी का दर्जा दे दिया गया है। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बिल पास करने की बात कही थी कि दादर नगर हवेली और दामन दीव सबको मिला करके एक यूटी का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 8 यूटी रह जाएगा। जब लद्दाख और JNK को अलग अलग किया गया था तब तो 9 था। आप इसे याद रखेंगे
कि 28 स्टेट और टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर के इंडियन यूनियन बनाया गया है। तो इंडिया के जो 28 स्टेट है इसको कभी भी अलग करके इंडिया से अलग देश नहीं बनाया जा सकता। किसी भी हालत में ये स्टेट अलग होकर कंट्री नहीं बन सकता। अगर कहीं भी कभी भी सेपरेशन पावर, पृथक शक्ति अगर हावी हो जाती है, जैसे पंजाब में या जम्मू कश्मीर में हो रही थी, तो आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरी शक्ति से उसे नष्ट नाबूद कर दिया गया। पंजाब में भी खालिस्तान की मांग हो रही थी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करके इंदिरा गांधी के टाइम से ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करके उसको पूरी तरह से खालिस्तानियों को कुचल दिया गया। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर को अलग करने की बात होती थी, तो धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और JNK को एक यूटी का दर्जा देकर लद्दाख को भी उससे अलग कर दिया गया, उसे भी यूटी का दर्जा दे दिया गया। तो जब जब कोई सेपरेशन पावर, पृथककरण की शक्ति गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो जाती है, देश में अगर किसी तरह का कोई बंटवारा की बात करता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुचल दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा। तो यहां पर किसी भी हालत में कोई भी स्टेट इंडिया से अलग अलग नहीं हो सकता, कंट्री का रूप नहीं ले सकता। लेकिन यूएसए में कोई भी स्टेट यूएसए से अलग होकर कंट्री का रूप ले सकता है। इसलिए यूनाइटेड वर्ड का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और यहां पर यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यूनियन का मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होती है, और यूनाइटेड का मतलब जहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर होती है। तो यूनियन वर्ड का इस्तेमाल जहां पर होता है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होती है। इसलिए यूनाइटेड वर्ड और यूनियन वर्ड में आप फर्क याद रखेंगे। तो मैं आपको यूएसए के बारे में बता रहा था कि यूएसए वर्ल्ड का ऐसा पहला कंट्री है जिसने सबसे पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू एडॉप्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एट फर्स्ट। सबसे पहली बार इसने लिखित संविधान को अपनाया। सबसे पहली बार इसने लिखित संविधान को अपनाया और इस प्रकार लिखित संविधान जो यूएसए ने अपनाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि सबसे छोटा संविधान माना जाता है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि मात्र इसमें 7 आर्टिकल्स हैं, 7 अनुच्छेद ही हैं और वो 7 अनुच्छेद कभी भी बढ़ाया नहीं जा सका। हालांकि अमेंडमेंट करके उसको अलग से शामिल किया गया है, लेकिन उसमें जोड़ा नहीं जा सका। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कोई भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद का अमेंडमेंट करके उसमें अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां पर अटैच नहीं किया जाता, अलग से लिखा जाता है। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान। तो अमेरिका के संविधान को कहा गया कठोर संविधान। हम लोग याद रखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा संविधान और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको माना जाता है। एक ऐसा संविधान जिसमें कम आर्टिकल होते हुए भी एक तरह से गागर में सागर भरने लायक है। आज पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एक बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, क्योंकि एक तरह से ये रोल मॉडल है। इसमें सारी बातें बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से लिखा गया है, इसको फॉलो किया जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान, इसे हम लोग याद रखेंगे। इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिका ने 1787 में अडॉप्ट किया था, 1787 में, और 1789 में इसको इंप्लीमेंट किया, 1789 में इसे लागू किया। हम लोग याद रखेंगे कि अमेरिका ऐसा पहला कंट्री पूरी दुनिया का है जिसने पूरी दुनिया को पहली बार प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, हेड ऑफ द नेशन का पोस्ट जो भी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हर देश में प्राय होते हैं, इस पोस्ट को देने का काम सबसे पहली बार अमेरिका ने ही किया है। तो द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाज
given by USA in the world at first। और अमेरिका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और ये 1789 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और 1797 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। हम लोग याद रखेंगे कि अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म 4 इयर्स के लिए होता है। और अब वहां पर भी ये नियम हो चुका है कि सेम पर्सन अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर इलेक्ट होता है तो 2 टर्म से ज्यादा वो प्रेसिडेंट अमेरिका का नहीं बन सकता। हालांकि पहले ये कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि अगर आप डी रूजवेल्ट को देखें तो डी रूजवेल्ट अमेरिका के 4 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे, 4 टाइम्स। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की स्थिति थी। उसके बाद जो सिचुएशन बना, उसके बाद जो अमेंड किए गए, अलग से नियम बनाए गए कि सेम पर्सन अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होता है तो 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता, यानी 8 इयर्स के लिए बन सकता है। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार दिया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रोल मॉडल है पूरी दुनिया का, जिसे कि हम लोग याद रखें। तो इस प्रकार हम लोग और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में आप लोगों को और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी से संबंधित बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने, समझें और उसे याद रखने की कोशिश करें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में बनता है तो इनबॉक्स में आप डाल देंगे, जिससे कि मैं आपको उसी ढंग से और भी बातें बताता रहूंगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्टडी विथ आर.के. जासर जो यूट्यूब चैनल है उसे आप अधिक से अधिक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और इसको जितना ज्यादा आप पॉपुलराइज करेंगे उतना ज्यादा हमें सपोर्ट आपका मिलेगा और हम और भी अच्छे ढंग से बहुत सारी बातें आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।